इस वीडियो में हम कॉलम विजेट और रो विजेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, फिलहाल ये मोबाइल स्क्रीन पर हमारे ये दिख रहा है। ये सेफ एरिया के अंदर, मतलब सेफ एरिया का जो चाइल्ड है उसे हम कंटेनर, इसे हम क्लियर कर देंगे और यहाँ पर हमें कॉलम विजेट ऐड करेंगे। कॉलम विजेट मतलब कंटेनर विजेट से कैसे अलग है मैं आपको बताता हूँ। कंटेनर विजेट का एक ही चाइल्ड हो सकता है, लेकिन कॉलम विजेट और रो विजेट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ मैं, और जो हमने कट किया था उसे हम यहाँ पर, अरे आई एम सॉरी, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कंटेनर विजेट ऐड करते हैं। और हम इसे हाइट दे देते हैं एक 70 पिक्सल्स और विड्थ 70 पिक्सल्स, और कलर दे देते हैं येलो। और यही कंटेनर विजेट हम कॉपी पेस्ट करेंगे। पहले तो कॉमा ऐड करेंगे यहाँ पर, और फिर कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर से कॉमा ऐड, पेस्ट, कॉमा, पेस्ट। और इसके कलर सिर्फ हम चेंज करेंगे, रेड, ग्रीन और वाइट कर देते। हॉट रीलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कॉलम है, फर्स्ट येलो, सेकंड रेड, थर्ड ग्रीन और फोर्थ वाइट। अब ये जो कॉलम विजेट है, ये जो हमारा कॉलम है, ये इसके नीचे ये जो पूरा स्पेस है, मतलब ये हमारा कॉलम है और यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक स्क्रीन के जो पूरा स्पेस है ये ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा कॉलम। अभी ये दिख नहीं रहा आपको, लेकिन हमारा जो कॉलम है वो पूरा स्पेस यहाँ तक ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हमें इसे चेंज करना होगा तो सबसे पहले हम कॉलम में जाएंगे और मेन एक्सिस साइज प्रॉपर्टी जो है उसे हम मेन एक्सिस साइज डॉट मिन पर सेट कर देंगे। ये भी सिंटैक्स ही है, मतलब कीवर्ड्स ही है, ये सारे आपको याद हो जाएंगे ये धीरे धीरे। और आप देख सकते हो सेव करने के बाद कुछ आपको चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन हमारा कॉलम यहाँ तक जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था वो अभी सिर्फ यहाँ तक कर रहा है। और अगर यहाँ पे मैक्स किया तो फिर से पूरा करेंगे पहले जैसे। और एक इसकी प्रॉपर्टी है वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन को वर्टिकल डायरेक्शन डॉट अप करेंगे, सेव करेंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। ये जो हमारा ऊपर था पहले वो नीचे आ जाएगा। इसका डिफॉल्ट वैल्यू इस प्रॉपर्टी का डाउन ही होता है, तो हम डाउन कर देते हैं पहले जैसे। आप देख सकते हो फिर से ये ऊपर आ गया है। और एक प्रॉपर्टी इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसे हम सेंटर मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर चूज करेंगे हम, और हॉट रीलोड पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कॉलम का मेन एक्सिस जो होता है वो होता है वर्टिकल। उस वर्टिकल एक्सिस के सेंटर में आ जाता है ये कॉलम हमारा, ये प्रॉपर्टी यूज करने से। सेंटर की जगह अगर हमने एंड यूज किया तो एंड में आ गया। ये हमारा मेन एक्सिस है कॉलम का वर्टिकल, और उसके एंड में आ गया ये। एंड की जगह अगर हम स्टार्ट मतलब करेंगे चूज और सेव करेंगे
तो ऊपर आ गया ये फिर से। और अगर हम यहाँ पर स्पेस इवनली करते हैं, स्पेस इवनली, तो आप देख सकते हो ये मतलब इक्वल स्पेसेस में ये सारे हमारे ये जो चिल्ड्रन है ये सेट हो जाएंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। और स्पेस बिटवीन करने पर पहले विजेट जो है ये मतलब स्टार्ट में, लास्ट वाला एंड में, और बीच वाले अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। सो ये सारे प्रॉपर्टीज है हमारे मेन एक्सिस अलाइनमेंट के। और मेन एक्सिस अलाइनमेंट और एक हमारा एक्सिस होता है क्रॉस एक्सिस। सो हम अभी वो उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, हमारा कॉलम का क्रॉस एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब परपेंडिकुलर होता है वो मेन एक्सिस से। सो उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी हम। पहले सेंटर देखेंगे। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं दिख रहा आपको, पर मतलब क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये इसके जो विड्थ और हाइट है हमारे कंटेनर की वो सेम है। अगर मैं विड्थ को 100 या 200 कर दूं किसी भी एक कंटेनर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी विड्थ बढ़ने पर जो सबसे बड़ा ये हमारा चाइल्ड कॉलम का, उसके सेंटर में सारे आ जाते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर पर सेट करने से। और अगर इधर मैं एंड कर दूं सेंटर की जगह, तो ये जो सबसे बड़ा हमारा चाइल्ड है उसके एंड पर आ जाएंगे हमारे सारे चिल्ड्रन। और स्टार्ट पर अगर करूं तो स्टार्ट पर आ जाएंगे, स्टार्टिंग में इस चाइल्ड के। और अगर मैं स्ट्रेच कर दूं ये यहाँ पर, तो ये जो हमारा ये जो क्रॉस एक्सिस है उस डायरेक्शन में सारे हमारे ये जो चिल्ड्रन है वो स्ट्रेच हो जाएंगे, पूरे स्ट्रेच हो जाएंगे यहाँ तक। सो आप देख सकते हो यहाँ पर वो। और अगर इन्फिनिटी हमें हाइट या विड्थ देनी कोई कोई भी कंटेनर को, ये मैं हटा देता हूँ, एंड रखता हूँ यहाँ पर। एंड सेव करता हूँ। ये देखो ये हो गया यहाँ पर, पहले एंड जब यूज़ किया था जैसा था तब वैसा हो गया फिर से। और अगर हम हाइट इसकी अगर इन्फिनिटी सेट करनी है, हाइट या विड्थ कोई भी, तो हम यहाँ पर वैल्यू की जगह डबल डॉट इन्फिनिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, बॉक्स कंस्ट्रेंट्स फोर्सेस एंड इनफाइनाइट हाइट। हम विड्थ को सेट कर देते, इसे हम 70 करते, विड्थ को हम सेट करते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी। आप देख सकते हो विड्थ को इस कंटेनर के विड्थ को अगर हमने डबल डॉट इन्फिनिटी सेट किया तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो हमारा, हम ये पहले तो हटा देते हैं, 70 करते हैं फिर से। फिर से पहले जैसा हो गया। और हम रो विजेट देखेंगे अभी।
कॉलम हटाकर हम यहाँ पर रो टाइप करेंगे। सो ये हॉरिजॉन्टली सेट हो गई है एलिमेंट्स हमारे सारे। और ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने बताए थे कॉलम के लिए, वही आप रो के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम हाइट इन्फिनिटी सेट करेंगे, डबल डॉट इन्फिनिटी, यहाँ पर ये काम करेगा। ये देखो पूरा यहाँ पर ये जो स्पेस है यहाँ से लेके यहाँ तक ऑक्यूपाई किया है। और यहाँ पर क्रॉस एक्सिस वर्टिकल होगा, क्योंकि रो का मेन एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, सो क्रॉस एक्सिस होगा वर्टिकल। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मैं हटा देता हूँ, इसे 70 कर देता हूँ फिर से। और एक बात, अगर आपको ये जो सारे हमारे ये चिल्ड्रन ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अगर इन दोनों के बीच में मतलब कोई भी दो कंटेनर्स के बीच में अगर आपको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो आप वो दो कंटेनर्स के बीच में, मतलब जैसे मुझे अगर येलो और रेड के बीच में स्पेस चाहिए, तो हम उन दो कंटेनर्स के बीच में एक साइज्ड बॉक्स नाम का विजेट है वो ऐड करेंगे। साइज्ड बॉक्स, इसे हम हाइट दे देंगे। अब आप देखो इसे हाइट देने से कोई फायदा नहीं होगा, इसे हमें विड्थ देना पड़ेगा। सो इसे हम विड्थ देंगे 20 पिक्सल्स। हाँ, यहाँ पर मैंने कॉमा ऐड नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है। तो ये देखो येलो और रेड के बीच में एक हमें ये मिला है, स्पेस मिला है साइज्ड बॉक्स की वजह से। अगर हम यहाँ पर हाइट ऐड करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 50 पिक्सल्स ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हाइट वर्टिकल है यहाँ पर, हमें विड्थ से यहाँ पर मतलब है। विड्थ अगर मैं 120 कर देता हूँ 20 की जगह, तो ये बढ़ जाएगा, ये देखो। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये थे हमारे रो और कॉलम विजेट। ये भी हम बहुत यूज़ करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स में हमारे आगे। और एक बात, अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर सब समझ रहा हो, लेकिन आप जब कोडिंग करने बैठो तो कुछ आपको याद ना है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ये अभी भी होता है। सो आपको जो वीडियोज़ है ट्यूटोरियल्स, ये बार बार देखने होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको ये एकदम ईजीली आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार देखोगे आप तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब याद रहेगा। समझ में आ सकता है लेकिन याद नहीं रह सकता एक बार देखने से, आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ही आप फैमिलियर हो जाओगे उससे और आपको वो इजी लगेगा। सो थैंक यू।